हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? और कैसा लग रहा है मेरा छोटा भीम अवतार? अरे छोटा भीम अवतार चला गया। तो आज हम नंबर्स की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, नंबर्स की शेप्स की बात करेंगे। मैंने पिछले वीक प्रॉमिस किया था कि मैं इमेजिनेशन में कुछ बच्चों के लिए डालूँगा, कुछ वीडियो प्रेजेंट करूँगा, कुछ लेक्चर प्रेजेंट करूँगा, और आज उसी को लेके मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि मेरा छोटा भीम अवतार कैसा लग रहा है? मुझे यकीन है आपको अच्छा लग रहा होगा, मगर फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, हम उसको हटा सकते हैं। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा फ़नी लगने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं हूँ नहीं, सच बताऊँ तो उतना भी फ़नी नहीं हूँ। मगर सोचने की बात यह है कि क्या फ़नी लगना ज़रूरी है? क्या हर किसी के से फ़नी लगना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, फ़न को छोड़ के हम कुछ ऐसा करते हैं कि मैं छोटा भीम अवतार हटा देता हूँ और हम वापस अपने नॉर्मल इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, शेप्स की बात करेंगे। हाँ, फ़न से याद आया कि बच्चों, हर किसी चीज़ में फ़न नहीं ढूंढना चाहिए। ठीक है, फ़न एक अच्छा चीज़ है, मज़ा एक अच्छा चीज़ है, मगर उसकी जो लाइफ होती है बहुत कम होती है। तो हमें फ़न देख के हमें नॉलेज देखनी चाहिए कि किसी चीज़ में कितनी नॉलेज है, और यही नॉलेज किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आप रोज़ कुछ नया नया सीखेंगे तो आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी, और मज़ा तभी आता है, सच में उसी में फ़न है। तो क्यूरियस रहना चाहिए, खोजना चाहिए कुछ नई चीज़, नई कुछ चीज़ें करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, हम सीधे आते हैं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था बहुत टाइम पहले, ज़ीरो इज़ ए हीरो। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो आप उसमें हमने ये सब लिखा है, खैर जो हम वीडियो में आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि कैसे ये शेप्स बनी हैं और कैसे मैथमेटिक्स है। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स से घबराते हैं और डरते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में कम नंबर भी आते हैं, टीचर्स डांटती है, मम्मी पापा डांटते हैं, मगर कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप इनको समझना शुरू करें, इन नंबर्स को समझना शुरू करें, कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना शुरू करें, तो ये बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और रही बात बेसिक्स की, तो बेसिक्स हम यहाँ पढ़ेंगे, आप सारी बेसिक्स सीखेंगे, फिर देखिए धीरे धीरे कैसे मुश्किलें आसान होती है। चलिए शुरू करते हैं नंबर्स को। देखिए, ज़ीरो जो है, सबसे पहले इसको हम ज़ीरो मानते हैं। आप मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे, ये ज़ीरो है। और ये बच्चों गोल नहीं है। गोल तो ऐसी कोई चीज़ है जिसे हम गोल मानते हैं, मगर ये गोल नहीं है। ज़ीरो ओवल है। ओवल मतलब अगर इस शेप को हम थोड़ा यहाँ से काटें, थोड़ा यहाँ से काटें, तो हमें थोड़ी इसकी लंबाई ज़्यादा दिखेगी और जो चौड़ाई थोड़ी कम लगेगी, तभी तो ओवल हो जाएगा। बेसिकली एक अंडे जैसा होता है ज़ीरो। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइन भी है, यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, ऊपर स्ट्रेट है, इधर स्ट्रेट है, यहाँ इस जगह कर्व 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 है। ठीक है, तो ये कर्व्स हैं। मैं पेंसिल ढूंढता हूँ अपनी, पेंसिल 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 पेंसिल। तो पेंसिल आ गई। हाँ, तो यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे कर्व है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। अब देखा जाए तो ज़ीरो में सब कुछ चीज़ें हैं। हम ज़ीरो को कुछ नहीं मानते थे पहले, पर फिर आर्यभट्टा आए शायद, और उन्होंने ही कहा कि ज़ीरो कुछ होता है, और दुनिया ने उसको माना। तो हम देखते हैं ज़ीरो से कैसी सारी शेप्स निकलती हैं। अगर हमें वन बनाना है तो हम ज़ीरो, देखो क्या है, वन क्या है, से एक लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन आपको ज़ीरो में भी दिखेगी। तो इस लाइन से हम वन बना सकते हैं, है ना, ये और ये लाइन वन बन जाता है। टू में क्या है, एक कर्व है, यहाँ कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो अगर आप देखें
तो इस कर्व को, स्ट्रेट लाइन को, इस कर्व को, इस स्ट्रेट लाइन को निकाल के हम 2 बना सकते हैं। 3 में क्या है, अगेन यहाँ पे कर्व है, ये थोड़ा स्ट्रेट है, ये थोड़ा स्ट्रेट है, यहाँ स्ट्रेट है, ये कर्व है, ये कर्व है। तो बेसिकली 1 2 3 4 में देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है, स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। 5 में भी ऐसे कर्व है, स्ट्रेट। तो सारी की सारी शेप्स 0 से निकलती हैं। आप देख रहे हैं ना, सारी की सारी जो शेप्स हैं 0 से ही निकलती है। और हर एक शेप जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये शेप्स जो हैं ये इनकम्प्लीट हैं, है ना, कहीं ना कोई पूरा नहीं हो रहा है सिवाय 0 के। 0 एक कंप्लीट, जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पे ख़त्म होता है। एक कंप्लीटनेस है 0 में, वो उन सब में नहीं है। इसी तरह बच्चों रियल लाइफ में भी हम बहुत से क्लास में बच्चों को बोलते हैं ये 0 है, ये कुछ भी नहीं है, इसे कुछ नहीं आता। तो हकीकत में इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं पता है। असली में क्या होता है कि हर बच्चे का समझने का तरीका अलग होता है, चीज़ें देखने का तरीका अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लास में चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, मतलब टीचर कुछ बोलती है तो बहुत सारे उस बात को समझ नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे अच्छी तरह पकड़ लेते हैं उस चीज़ को। तो पर हमें क्या लगता है वो बच्चे जो हैं बेवकूफ़ है, भोंदू टाइप के हैं, 0 हैं। पर जैसे हमने अभी देखा कि 0 में से ही सारी चीज़ें निकलती है। तो इसी तरह कहते हैं जब कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई। मतलब यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ कि पहले यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, शून्य था, और धीरे धीरे चीज़ें निकलती। तो शून्य से ही सारी चीज़ें निकलती हैं। यही हमने मैथमेटिक्स में देखा। और यही समझना चाहिए कि जो बच्चा आपको कुछ भी नहीं लगता है, बेवकूफ़ सा लगता है, वो ऐसा है नहीं, और ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसमें वो सारे गुण हैं, वो सारी इंटेलिजेंस है, वो सारी स्किल्स हैं जो आप सब में हैं। तो बस यही आज का सेशन ख़त्म करता हूँ, और ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी किसी को कम मत समझिए, और मैथमेटिक्स से डरिए भी नहीं। मैथमेटिक्स एक अच्छी चीज़ है, बस इसको समझने की कोशिश कीजिए। शेप्स हैं, शेप्स के बाद हम धीरे धीरे आगे भी पढ़ेंगे क्या है, कैसे हैं, तो कैसे नाम पड़ता है इनका। तो और मैं फ़नी होने की भी कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत। तो ठीक है, आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।